दुनिया के अजीम तरीन इन्वेंटर कहलाए जाने वाले एडिसन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ऑटोमेटिक टेलीग्राफ, मूवी कैमरा, मूवी व्यूअर, फोनोग्राफ और सबसे बढ़कर लाइट बल्ब जिसने दुनिया को रोशन किया, एडिसन ही की ईजाद के तौर पर जाने जाते हैं। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था और उसने अपनी पहली ईजाद सिर्फ 21 साल की उम्र में लेजिस्लेटिव वॉइस रिकॉर्डर के नाम से 1868 में पेटेंट करवाई। इस पहले पेटेंट के बाद यह सिलसिला उसकी मौत तक जारी रहा और एडिसन की ज़िंदगी में तकरीबन 1093 के करीब इजादात उसकी नाम पर पेटेंट हो चुकी थी। इन 1093 के अलावा उसकी 5 से 600 एप्लीकेशंस ऐसी भी थीं जो या तो रिजेक्ट हुई या फिर उन पर कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। इतनी ज़्यादा और अहम इजादात की वजह से एडिसन को ग्रेटेस्ट इन्वेंटर और जीनियस के तौर पर माना जाता है और किताबों में पढ़ाया भी जाता है। पर बहुत कम लोगों को पता है कि एडिसन बुनियादी तौर पर एक सरमायादार था। अपने इब्तदाई पेटेंट से हासिल होने वाली आमदनी से उसने मेनलो पार्क न्यू जर्सी में एक लैब बनाई और दर्जनों इंजीनियर्स और इलेक्ट्रीशियंस को मुलाजमत दी। इन मुलाजमीन को अपना टैलेंट आजमाने की मुकम्मल आज़ादी और सहूलत फराम की। एडिसन के ये मुलाजिम या पेड टैलेंटेड इंजीनियर्स इस लैब में जो भी नई चीज़ बनाते या ईजाद करते वो एडिसन अपने नाम पर पेटेंट करवा लेता था। दूसरी तरफ टेस्ला, जो कि 1884 में अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद में अमेरिका पहुंचा, तो लगभग 1 साल तक उसने इसी एडिसन के लिए काम किया। कहा जाता है कि एडिसन टेस्ला की जहानत और टैलेंट से बहुत मुतासिर हुआ और उसने टेस्ला को ऑफ़र दी कि अगर टेस्ला उसे कोई अलग इन्वेंशन देगा तो वो टेस्ला को $50,000 देगा। टेस्ला, जो कि फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था, ने इस ऑफ़र के बाद दिन रात मेहनत करके अपना कॉन्सेप्ट पूरा किया और चंद महीनों के बाद एडिसन को बताया कि हम एक नई इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं। एडिसन बहुत खुश हुआ, पर जब टेस्ला ने अपने $50,000 मांगे तो एडिसन ने टेस्ला को बताया कि वो एक मजाक था। टेस्ला और एडिसन के दरमियान ये इख्तलाफ कुछ अर्सा रहा, जिसके बाद टेस्ला ने एडिसन की लैब से रिज़ाइन कर दिया। दिसंबर 1887 में टेस्ला ने एसी मोटर और उसकी पावर ट्रांसमिशन के मुकम्मल सिस्टम की 7 पेटेंट्स फाइल की। इन इजादात की खबर फैलने पर पिट्सबर्ग का एक इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस टेस्ला के पास आया और टेस्ला की इन इन्वेंशंस के बदले टेस्ला को $60,000 और मिलकर काम करने की ऑफ़र की। टेस्ला ने फ़ौरन ऑफ़र कबूल कर ली और इस तरह टेस्ला को एसी पावर ट्रांसमिशन पर मज़ीद काम करने का रास्ता मिल गया। दूसरी तरफ एडिसन, जिसके पास सरमाया भी था और डीसी मोटर, डीसी बल्ब और डीसी जनरेटर वगैरह का पेटेंट भी था, इस अरसे में अपना कमर्शियल डीसी यानी डायरेक्ट करंट का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा चुका था और इसको फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। एडिसन ने अपना पहला कमर्शियल डीसी जनरेटर 1882 में चलाया था, पर डीसी यानी डायरेक्ट करंट की ट्रांसमिशन के मसाइल की वजह से उसका कारोबार सिर्फ अमीर तरीन इलाकों तक महदूद था, क्योंकि डीसी की ट्रांसमिशन की लिमिटेशंस की वजह से मुतवस्सित और गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ टेस्ला के बेहतरीन तख़य्युलाती दिमाग ने एडिसन के पास काम करने के दौरान ही समझ लिया था कि बिजली की तरसील के लिए डीसी की निस्बत एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में ज़्यादा मौके मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब टेस्ला एडिसन के पास काम कर रहा था तो इन दोनों में बुनियादी इख्तलाफ ही यही था। एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट का हामी था, जबकि टेस्ला एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का। एडिसन का मानना था कि एसी जनरेटर और एसी मोटर बनाना नामुमकिन है, पर एडिसन को छोड़ने के सिर्फ 2 साल में ही टेस्ला ने अपने तसव्वुर को रियलाइज कर दिया और 1888 के शुरू होने पर एक मुकम्मल एसी सिस्टम के कंपोनेंट्स टेस्ला के नाम पर पेटेंट हो चुके थे। एडिसन के डीसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में सोर्स जनरेटर सिर्फ 100 वोल्ट डीसी जनरेट करता था। ये 100 वोल्ट एडिसन के पावर प्लांट से ज़्यादा आधे मील तक ही कारामद थे, क्योंकि इससे आगे ये वोल्टेज केबल्स की रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाते थे और इन कम वोल्टेजेस पर लगाए जाने वाले बल्ब भी ठीक से नहीं चलते थे। इसके अलावा अगर किसी फैक्ट्री वगैरह में बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो वहाँ बहुत मोटी और कीमती केबल्स डालनी पड़ती, ताकि इन 100 वोल्ट जैसे कम वोल्टेज पर जब हैवी करंट फ्लो हो तो केबल इस करंट को सपोर्ट कर सकें। 100 वोल्ट की वजह से आधे मील की मैक्सिमम रेंज की वजह से एडिसन को हर मील के फासले पर एक अलग डीसी पावर प्लांट चाहिए था, ताकि वो अगले मील के कंज्यूमर्स को काबिल इस्तेमाल डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सके। और इस वजह से सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में दर्जनों पावर प्लांट्स चाहिए थे, ताकि हर घर, दुकान या फैक्ट्री तक उसकी डीसी पावर पहुंच सके और वो पैसा कमा सके। पर उसे ये डीसी पावर प्लांट्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और इसके अलावा आबादी से हटकर जो घर या फैक्ट्रीज थीं उन तक बिजली सिर्फ उस सूरत में पहुंच सकती थी कि वहां बिल्कुल करीब ही एक अलग पावर प्लांट लगे, जो कि बिल्कुल ही फिजिबल नहीं था। उसके अलावा ये पावर प्लांट्स टारगेटेड एरिया के मरकज़ में लगने ज़रूरी थे, ताकि तमाम एरिया से इसका फासला तकरीबन बराबर हो।
आबादी में पावर प्लांट्स की वजह से शोर और आलूदगी के मसाइल भी अलग थे, जबकि दूसरी तरफ टेस्ला के एसी पावर के डिज़ाइन में पावर प्लांट से जनरेट हुई एसी पावर को ट्रांसफार्मर के ज़रिए हज़ारों वोल्ट तक स्टेप अप करके लंबे फासलों तक पहुंचाया जा सकता था और टारगेटेड एरिया में स्टेप डाउन करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। इस तरह शहर के हर ब्लॉक में अलग पावर प्लांट लगाकर शोर, आलूदगी और तारों के जाल बिछाने की बजाय शहर से बाहर एक ही बड़ा एसी पावर प्लांट लगाकर बिजली हर जगह और दूर दूर की आबादियों और फैक्ट्रियों वगैरह तक पहुंचाना मुमकिन था। टेस्ला का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतरीन था, पर इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें बहुत हाई वोल्टेजेस थे जो कि शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह के मसाइल के साथ साथ इंसानी जानों के लिए भी बहुत ख़तरनाक थे। और कारोबारी जलन के शिकार एडिसन ने इस पॉइंट को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। लोगों में हाई वोल्टेजेस का खौफ पैदा करके टेस्ला के ट्रांसमिशन सिस्टम को फेल करने में एडिसन ने काफ़ी सारे गैर मुहज़्ज़ब हरबे भी इस्तेमाल किए, जिनमें काफ़ी सारे जानवरों की पब्लिकली इलेक्ट्रोक्यूशन शामिल है। इलेक्ट्रोक्यूशन किसी भी जानदार को बिजली के करंट से मारने को कहते हैं। एडिसन ने 1890 तक अपने डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, जो उसे टेस्ला के एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कामयाबी पर डूबती नजर आ रही थी। इसलिए हैरोल्ड पी ब्राउन, जो कि एडिसन की लैब में इंजीनियर और कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, ने एक बहुत ही घिनौनी कैंपेन का आगाज़ किया। इस कैंपेन में उसने बहुत सारे सहाफ़ियों, इंजीनियर्स और फैक्ट्री ओनर्स को बुलाकर इनके सामने शहर से पकड़े गए आवारा कुत्तों को हाई वोल्टेज एसी करंट लगाकर मार डाला। इस मुहिम में बाद में पब्लिक के सामने बछड़ों, यहाँ तक कि घोड़े तक को करंट लगाकर पब्लिक के सामने मार दिया गया, ताकि लोगों में टेस्ला की एसी से खौफ पैदा हो और वो लो वोल्टेज डीसी को इस्तेमाल करने को प्रेफर करें और इस तरह एडिसन का कारोबार बढ़े। पर इस तरह जानवरों को मारने से टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट का एक और इस्तेमाल सामने आ गया और इस इस्तेमाल को वेस्टिंग हाउस्ड या इलेक्ट्रोक्यूटेड का नाम दिया गया। इस तरीका से 6 अगस्त 1890 को पहली दफ़ा विलियम कैम्पलर नामी शख्स को बिजली का करंट लगाकर सजाए मौत दी गई। विलियम कैम्पलर की मौत ने अवाम में वाकई खौफ पैदा कर दिया और ये वो वक्त था जब टेस्ला ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और जहानत का वो मुजाहरा करने का फैसला किया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मई 1891 में टेस्ला ने बगैर किसी सेफ्टी सूट के हज़ारों वोल्ट अपने जिस्म से गुजार कर एक नियॉन लैंप को रोशन करके दिखाया। इस मुजाहरे के लिए उसने तमाम बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियन और सहाफ़ियों को दावत दी और वो सब हैरान रह गए। टेस्ला के अपने ऊपर किए गए इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही हाई वोल्टेजेस पैदा करने के लिए टेस्ला कॉइल इस्तेमाल की गई थी। बहरहाल टेस्ला के हाथ से निकलते बिजली के शोलों और जलते हुए नियॉन लैंप ने इंजीनियर्स और बाद में आवाम के दिलों में हाई वोल्टेजेस का खौफ बहुत हद तक दूर कर दिया। पर एक बात जहन में रखें कि टेस्ला के इस मुजाहरे में शायद उसकी बहादुरी से ज़्यादा जहानत का हाथ था, क्योंकि इस मुजाहरे के लिए उसने VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी AC का इस्तेमाल किया, जो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर तक नहीं जाता बल्कि सिर्फ स्किन से ही फ्लो होता है। ये टेस्ला की ही इमेजिनेशन थी जिससे उसको इस बात का यकीन था कि हाई फ्रिक्वेंसी इसके इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी और उसे थोड़ी सी तकलीफ के अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। और ये टेस्ला की उसी जहानत का नतीजा है कि आज हमारे घर और गलियां रोशन हैं और बिजली को पावर प्लांट से हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंचाना भी आसानी से मुमकिन है। 1896 में नियाग्रा फॉल्स पर वेस्टिंग हाउस का बनाया हुआ AC जनरेटर लगाया गया। ये दुनिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था और इस तरह नियाग्रा फॉल्स के गिरते पानी की ताकत से बगैर कोई फ्यूल जलाए बहुत ज़्यादा मिकदार में बिजली की पैदावार मुमकिन हुई। इस बिजली से इर्द गिर्द के शहर जैसे कि बफलो और काफ़ी सारे कस्बे रोशन हुए और सस्ती बिजली पैदा करने के दौर का आगाज़ हुआ। बाद में इसी नियाग्रा फॉल्स के पावर प्लांट से 600 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क को भी बिजली फराहम की गई, जो कि एडिसन के DC पावर मॉडल से नामुमकिन था। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए लाइक कर दें और टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।